जी राधे राधे महाराज जी सच्चे संत के दर्शन से क्या क्या लाभ है महाराज जी? हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं जी। सबसे पहला हमारी श्रद्धा और विश्वास पर फल की प्राप्ति है। संत समागम के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। हृदय में विराजमान परमात्मा है, पर बिना श्रद्धा विश्वास के इतने नजदीक है हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे संतों पर हमारी पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसे एक दोहे में कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत मिलने के लिए हम चले और अपनी मैं और मोल तोलते माया इसका त्याग करके, देहाभिमान का त्याग करके अत्यंत दैन्य भाव से अहोभाग्य बनाते हुए कि आज मुझे भगवान के प्रेमी संत का दर्शन होगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि परम लाभ मिला, मुझे संत समागम मिला। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। ओहो भगवान हम पर कृपा किए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भगवान की विशेष हमारे ऊपर कृपा है। ऐसे भाव में भरा हुआ संत के सामने गया, साष्टांग लौट गया, ओ आज तो भगवान के ही दर्शन हो गए, आज तो मैं कृतकृत्य हो गया। तो सबसे पहला कार्य होगा संत दरस जिम पातक टरई, उसके किए हुए पुराने पाप भस्म होने लगेंगे। अब संत जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो आज्ञा और उपदेश करते हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रबल होने के कारण वो संत आज्ञा और उपदेश पर ध्यान देता है। संत आज्ञा शास्त्र सम्मत भगवत प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जो ही वो उनकी आज्ञा का पालन शुरू करता है तो आसुरी संपदा नष्ट होने लगती है, दैवी संपदा प्रकाशित हो जाती है। अहंकार मोह काम क्रोध ये सब आसुरी संपदा है। निर्भय निशंक निशोक निश्चिंत भगवान का पूर्ण भरोसा, दैवी सद्गुण परोपकार ये सब आने लगते हैं। कुछ समय बाद यदि वो संत समागम चलता रहा तो स्वयं संत बन जाता है, वो स्वयं भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। संत समागम का फल है जहां संत स्थित है वहां हमारी स्थिति हो जाए, अर्थात श्री भगवान में स्थिति हो जाए। हाँ, अब दूसरी बात, कल्पतरु और संत एक हैं। जैसे कल्पतरु के नीचे हम जाकर के कुछ मांगे तो वही मिलेगा, तो अगर हम संत के पास कोई कामना लेकर आ रहे हैं और बड़ी श्रद्धा विश्वास है तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान के निज जन है। भगवान की कृपा से आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी। यदि निष्काम भाव से भगवत भाव से अहोभाग्य मनाकर दैन्य होकर संत समागम किया जाए तो संत समागम का सीधा फल है भगवत प्राप्ति। संत संग अपवर्ग